ब्लैक सी नेवल फ्लीट हमले पर बड़ा अपडेट सामने आया। रूस के 3 नहीं 4 जहाज नष्ट करने का दावा। यूक्रेनी सेना का बयान, रूस के 4 जहाज तबाह किए हैं। हमले में रूसी बेड़े का कोस्तानंतिन जहाज भी नष्ट किया गया है। रूस ने 2014 में यूक्रेन से छीना था ये लैंडिंग शिप और अब इसे यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। रूस ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से हमला किया उससे युद्ध पूरी तरह बदल गया है। रूसी सेना अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से विध्वंसक हमले कर रही है। यही वजह है कि ये जंग अब हाइपरसोनिक हो गई है। 6 घंटे के अंदर रूसी सेना कीव समेत यूक्रेन के 100 इलाकों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से जबरदस्त आक्रमण कर चुकी है। इसके बाद यूक्रेनी शहरों से जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर दुनिया दहल उठी है। घंटे से रूस इसी तरह से यूक्रेन पर भीषण वज्रपात कर रहा है। मॉस्को में बड़ा नरसंहार हुआ और इसी के साथ रूस ने यूक्रेन का संहार शुरू कर दिया। यूक्रेन पर हमला हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन के 100 इलाकों में जबरदस्त हमले किए। रूसी सेना अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रही है। ये वो हमला है जिसमें यूक्रेन के शहर भस्म होते जा रहे हैं। रूसी सेना ने एक के बाद एक 14 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से प्रहार किया। इसके बाद कीव, लवीव और सुमी बुरी तरह से दहल गए। कीव में रूस ने आधा दर्जन हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी। शहर में कई जगहों पर भयानक धमाके हुए। हमले में कीव में कई बिल्डिंग धराशायी हो गई। रूस का दावा है कि कीव में उसके हाइपरसोनिक हमले में अमेरिकी पेट्रियट भी जल गई। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के ऊपर रूस की एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया है। रूसी फौज ने निप्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम पर भी भीषण हमला किया। हमले में डैम पूरी तरह से तबाह हो गया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स के शेल्टर को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन के ग्रैड रॉकेट लॉन्चर को नष्ट कर दिया। इसी रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन बेल्गोरोद में हमले कर रहा था। सुमी में रूसी सेना ने एक के बाद एक 11 बड़े धमाके किए। ब्लास्ट की वजह से कई इमारतें मलबा बनी। कुपियांस्क में रूस के हेलीकॉप्टर ने बमबारी कर यूक्रेनी सेना के टैंक और सैन्य वाहन को बर्बाद कर दिया। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेनी सेना के ठिकाने को न सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि उस पर कब्जा भी कर लिया। रूसी सेना का हमला और भी भीषण होने वाला है क्योंकि रूस अब युद्ध भूमि में 300 किलोमीटर का बफर जोन बनाने जा रहा है। इस बफर जोन में बड़ी तादाद में सैनिक, एयर डिफेंस और रॉकेट लॉन्चर तैनात करेगा।
यहाँ से रूस न सिर्फ यूक्रेन के हमलों को रोकेगा, बल्कि दक्षिणी यूक्रेन खासकर ओडेसा पर भीषण हमला भी करेगा। जिस तरह रूस यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है, उसी तरह ज़ेलेंस्की सेना भी रूस के एनर्जी सेक्टर बर्बाद कर रही है। यूक्रेनी सेना पिछले कई दिनों से रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर रही है। रूसी धरती पर यूक्रेन जो हमले कर रहा है, उससे रूस के एनर्जी सेक्टर को बड़ी चोट पहुंच रही है। 1 मार्च से अब तक यूक्रेन रूस के 13 ऑयल रिफाइनरी पर हमले कर चुका है। इन हमलों में रिफाइनरी को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस की ऑयल निर्यात में 30% की कमी आ गई है। रूस को पेट्रोल का निर्यात पूरी तरह से बंद करना पड़ा है ताकि रूस की जरूरतें पूरी हो सके, ताकि रूस में पेट्रोल की कीमत न बढ़े। यूक्रेनी हमलों की वजह से पेट्रोल के प्रोडक्शन में सिर्फ 1 महीने के अंदर 5% की कमी आ चुकी है। रूस पहले हर दिन 112,000 टन पेट्रोल बनाता था, लेकिन अब हर दिन 104,000 टन पेट्रोल ही तैयार कर पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमले की वजह से तमाम रिफाइनरी में काम नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन के विस्फोट की वजह से रूस के एनर्जी सेक्टर को बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। रूस में ऑयल प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट पर बहुत बुरा असर पड़ा। यूक्रेन ने रूस में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 95 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने वेम्पायर रॉकेट से हमला किया। 3 जगहों पर उसके हमले सफल रहे। रूस ने 13 रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया। रोस्तोव में यूक्रेन ने रूस की थर्मल पावर प्लांट पर विस्फोट किया। यह दक्षिणी यूक्रेन का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी हमले से प्लांट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। वोरोनिच में यूक्रेनी ड्रोन सेना ने इतने ड्रोन दागे कि आधे घंटे के लिए शहर में ब्लैकआउट हो गया। वोरोनिच में यूक्रेनी सेना ने रूस के पावर ग्रिड पर अटैक किया। इसी वजह से पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। अवदिव्का में यूक्रेनी सेना ने क्लस्टर बम से हमला किया। रूस के कई सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस और यूक्रेनी सेना के बीच आमने सामने की भीषण जंग हो रही है। जाहिर है रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमले कर रहे हैं। दोनों तरफ से विध्वंसक वार और पलटवार हो रहा है। दोनों एक दूसरे के सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं। यूक्रेन की कोशिश भी कामयाब हो रही। लेकिन तबाही मचाने के मामले में रूसी फौज कहीं ज्यादा आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।